अगर आप अपने बच्चों को काबिल और एक जिम्मेदार आदमी बनाना चाहते हैं तो आज आपको यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान के जीवन में मेहनत करने का कितना प्रभाव पड़ता है। एक जेल निरीक्षक मिस्टर ग्रे के 15 वर्षीय बेटे चार्ल्स ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मुझे इस कार्य से मुक्ति दिला दो। मिस्टर ग्रे को अपने बेटे की बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब अपने बेटे चार्ल्स से स्कूल न जाने का कारण पूछा तो चार्ल्स ने कहा, पिताजी मैं पढ़ाई से परेशान हो गया हूँ। मुझे पढ़ने से कुछ लाभ भी होता नहीं दिखाई देता। चार्ल्स की यह बातें सुनकर मिस्टर ग्रे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़का यह क्या बोल रहा है। तब मिस्टर ग्रे ने चार्ल्स से पूछा, क्या तुम बहुत कुछ सीख गए हो? क्या तुमने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है? तब चार्ल्स ने कहा कि मेरे साथी लाइनमैन को स्कूल छोड़े 3 महीने हो गए हैं। जितना उसे आता है मैं भी जानता हूँ और अब वो स्कूल भी नहीं जाएगा क्योंकि उसके पिता के पास बहुत धन है। मिस्टर ग्रे ने जब यह बातें सुनी तो बोले, अगर यह बात है तो मत जाओ स्कूल, तुम्हारी इच्छा। इस बात से चार्ल्स बहुत खुश हुआ और अपने पिता मिस्टर ग्रे को धन्यवाद कहता हुआ वह घर से बाहर जाने लगा। तो मिस्टर ग्रे ने चार्ल्स को रोका और कहा, मैंने ऐसा क्या किया जिसके लिए तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो? एक बात याद रखो कि तुम स्कूल भले ही मत जाओ, पर मैं तुम्हें आवारागर्दी नहीं करने दूंगा और ना ही निकम्मा बैठने दूंगा। तुमको काम तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह जब मिस्टर ग्रे एक जेल का निरीक्षण करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने अपने बेटे चार्ल्स को भी साथ चलने के लिए कहा। मिस्टर ग्रे का एक सहपाठी भी उसी जेल में बंदी था। वह उससे मिलना चाहते थे। जब कैदी उनके सामने आया तो मिस्टर ग्रे बोले, हारमन, तुमसे मिलकर मुझे खुशी तो हुई, परंतु तुम्हें यहाँ और इस हालत में देखकर मुझे दुख हो रहा है। मिस्टर ग्रे ने हारमन से पूछा कि यह सब कैसे हुआ और तुम यहाँ जेल में कैसे पहुँचे? जब मैं तुमसे पहले मिला था तो तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी थी, मुझसे भी अच्छी। अचानक यह क्या हो गया? हारमन बोला, मेरी कहानी कुछ विशेष लंबी है। पढ़ना लिखना मुझे पसंद नहीं था। मेरे पिता के पास बहुत धन था। मेरा विचार था कि धनी बाप के बेटे को पढ़ने लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। पिता की मृत्यु के बाद मैं अपार संपत्ति का स्वामी बन गया। क्योंकि वह धन मेरी मेहनत का नहीं था इसलिए मैं उसका मूल्य नहीं समझ सका। वह धन मेरे हाथों लुटता चला गया और एक दिन मैं किसी सामान्य इंसान से भी अधिक निर्धन हो गया। मैं ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाना नहीं चाहता था। मुझे वह आता ही नहीं था, परंतु पैसे की जरूरत तो थी ही। मैं सोचता था कि आसानी से बिना हाथ पैर हिलाए ही रुपया पैसा मिल जाए। आगे की कहानी तुम स्वयं समझ सकते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी यह बात समाप्त हुई थी कि हारमन को काम पर बुला लिया गया। मिस्टर ग्रे अपने बेटे चार्ल्स के साथ गाड़ी पर सवार होकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वह अपने बेटे से बोले, मैं धनी हूँ, संसार भी मुझे धनी समझता है। मेरे पास इतने साधन है कि मैं तुम्हें बुद्धिमान और सफल व्यक्ति बनने के साधन उपलब्ध करा सकूं, परंतु मैं ऐसा धनी नहीं हूं कि तुम्हें निकम्मा रखकर आलस्य में जीवन गुजारने दूं। अनेक माता पिता ने ऐसी गलती की है और उन्हें बाद में दुख उठाना पड़ा है। शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि बेटों को निकम्मा रखने का क्या परिणाम निकलता है। जेल में बंद हारमन का जीवन तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सकता है। चार्ल्स ने सुना तो उसकी आंखें खुली। वह कुछ देर सोचता रहा। अंत में बोला, पिताजी मैंने फैसला किया है कि मैं सोमवार से फिर स्कूल जाऊंगा। इस कहानी का सार यह है कि अगर कोई माता पिता यह सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर देंगे और बहुत सारा धन भी कमा कर दे देंगे तो उनकी यह सोच उनके बच्चों को निकम्मा बनाने के लिए काफ़ी है। इंसान को अगर बिना मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाए तो
उसकी नज़र में उन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं रहती। इसलिए बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना चाहिए ताकि वह मेहनत करके उन चीज़ों को हासिल कर सके जिसकी उनको ज़रूरत है। मेहनत करके ही मेहनत का मोल पता चलता है। यह कहानी स्वेट मार्डेन की किताब जब तुम जागो तभी सवेरा से ली गई है। अगर आप लोग यह किताब खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।